Hello everyone, this is Dr. Hina Dawar and I welcome all of you to Textbook Super Coaching. कहा जाता है हमेशा कि कोई भी एग्ज़ाम है क्लियर करना आसान नहीं है। सबके पास अपने हिस्से के बहुत सारे एक्सक्यूजेज होते हैं ना क्लियर करने के या मेहनत ना करने के लिए। लेकिन आज मैं यहाँ पर टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग टॉपर स्टॉक सेशन में आपको मिलवाने वाली हूँ एक ऐसी लड़की से या कह लीजिए एक ऐसी माँ से, मदर से, जिसने एक छोटे से बेबी जो कि अभी सिर्फ 1.5 ईयर्स का है, उस बेबी के साथ अपना नेट का एग्ज़ाम क्लियर करके दिखाया है। एंड कौन कहता है कि अगर हम रूरल एरिया से हैं, गांव से, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हम कैसे पढ़ें? तो आपके सामने प्रीति आने वाली हैं जिन्होंने हर इस बैरियर को क्रॉस करके अपना नेट का एग्ज़ाम क्लियर किया है। आई मीन अब कोई ये नहीं कह सकता कि आई एम अ मदर, आई कैन नॉट क्लियर द एग्ज़ाम, मेरे पास और ड्यूटीज़ है। कोई ये नहीं कह सकता कि टेक्नोलॉजी एक बैरियर है। कोई ये नहीं कह सकता कि गांव या शहर के बच्चे के पढ़ाई या एजुकेशन सिस्टम में डिफरेंस है। सो हेयर आई वेलकम प्रीति हु हैज क्लियर्ड हर नेट एग्जामिनेशन इन मार्च 2023, जो कि एक डिफिकल्ट एग्जाम था। सो वेलकम प्रीति एंड वी आर सुपर प्राउड टू हैव यू ओवर हेयर। कैसा फील कर रहे हो प्रीति एग्जाम क्लियर करने के बाद? जो पहला क्षण था, वो पहला मोमेंट, आई वांट टू यू टू डिस्क्राइब दैट फीलिंग। Thank you so much, ma'am, for calling on this platform. I'm feeling so glad to meet to you, and thank you to the textbook app, which give me the opportunity to clear this exam, which is like a dream for me. तो प्रीति, जब तुम्हें पता लगा कि तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो गया है तो उस समय तुम्हें कैसा लगा? मतलब व्हाट वाज दैट फीलिंग? एक्चुअली मैम सीरियसली बोलूँ तो उस दिन पूरा दिन मुझे फीवर था। टेंशन इतनी ज़्यादा थी कि हद से भी ज़्यादा। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम का रिजल्ट देखा ना, तो बुखार भी अपने आप पता ही नहीं कहाँ चला गया। और खाने का टाइम था, बिल्कुल 8 o'clock थे, लेकिन मैंने खाना नहीं खाया। उस दिन भूख अपने आप ही चली गई, बुखार भी चला गया और भूख भी चली गई। मैम तो इतनी खुशी हुई थी, बहुत ज्यादा। तो प्रीति, सबसे पहले मैसेज किसके साथ शेयर किया कि मेरा एग्जाम? ये मैसेज मैंने अपनी सिस्टर के साथ शेयर किया था। मेरी सिस्टर, तो सिस्टर प्रीति की बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है? तो अब याद रखना स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम आप किसके साथ शेयर करते हो। सो प्रीति, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मतलब ओवरऑल नेट के एग्जाम के लिए आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया, और मतलब क्या आपकी पूरी जर्नी कैसे रही है कि नेट क्लियर करने की? मैम मैंने आपको यूट्यूब से देखा था, आपकी क्लासेस देखी थी यूट्यूब से। मैंने लास्ट ईयर से ही आपको फॉलो किया था। तो मेरा लास्ट ईयर कुछ मार्क्स से सिर्फ 4 मार्क्स से रह गया था, 2 क्वेश्चन से रह गया था मेरा नेट। फिर मैंने देखा कि आप एक ऐप पर, टेक्स्ट बुक ऐप पर क्लासेस ले रहे हो। वो मुझे वाईटी से क्लासेस से ही पता चला। तो मैंने वाईटी क्लासेस की हेल्प से, वहाँ से मैंने टेक्स्ट बुक ऐप से आपका सब्सक्रिप्शन लिया। वहाँ पर मैंने 19 जन को शुरू किया था और आपकी क्लासेस ही फॉलो करती गई। उसके बाद पेपर 1 के लिए प्रीति मैम आई, तुलिका मैम आई। वास्तव में मैम उन दोनों ने बहुत हेल्प की। पेपर 1 के लिए मेरे 39 क्वेश्चन करेक्ट थे आउट ऑफ 50 इन पेपर 1। इस सारा क्रेडिट मैम प्रीति मैम और तुलिका मैम को ही दूंगी। आई मीन ये बहुत अच्छा स्कोर है। स्टूडेंट्स आए, मेरे कितने मैसेजेस आप लोगों के पास आए होंगे कि हिना मैम बताइए पेपर 1 में हम क्या करें। आई ऑलवेज से यू 35+ इज अ गुड स्कोर इफ यू वांट टू क्रैक योर नेट JRF इन एनी एग्जाम। पेपर 1 में आपके 35+ क्वेश्चंस करेक्ट होने, एंड आई एम अमेज्ड प्रीति, 39 क्वेश्चंस करेक्ट। दैट इज रियली, यू डिजर्व अ क्लैपिंग फॉर दैट प्रीति, क्योंकि आसान नहीं है बेटा पेपर नंबर। मैम ये सारा क्रेडिट मैं उन दोनों को ही दूंगी, क्योंकि उन लोगों ने पढ़ाया इतना अच्छे से था कि कोई डाउट ही नहीं था। DI से बहुत डर लगता था। DI में मेरे एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, 4 क्वेश्चन मेरे करेक्ट थे। इंडियन लॉजिक कितना टफ लगता था मुझे, मैंने पहली बार देखा था कि ये भी कोई सब्जेक्ट होता है, लेकिन वो मेरे क्वेश्चन बिल्कुल सही गए। तो सारा क्रेडिट मैं प्रीति मैम और तुलिका मैम को ही दूंगी पेपर 1 के लिए, और पेपर 2 के लिए तो आप है ही मैम। तो स्टूडेंट्स, आपको कभी भी प्रीति मैम और तुलिका मैम की क्लास मिस नहीं करनी। हुआ 4 फ्री क्लासेस इन अ डे, यू कैन अटेंड दोस क्लासेस, प्लस मैम नोट लोगों का पेड कोर्स तो आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल है ही ऑन दी ऐप। प्रीति, अब मुझे ये बताओ कि आपका जो टेक्स्ट बुक के साथ सफ़र था, पूरी जर्नी थी, वो कैसी रही, और टेक्स्ट बुक ने किस तरह से आपको हेल्प करी है? मैम टेक्स्ट बुक इज़ ए अमेजिंग ऐप। मतलब इतनी कम फीस में और इतनी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हैं। वास्तव में मैम मैंने बहुत सारी ऐप्स देखी थी, बहुत सारे से कनेक्ट भी हुई थी, क्योंकि मुझे पेड कोर्स लेना था, मुझे इसके लिए प्रिपेयर होना था, क्योंकि लास्ट टाइम रह गई थी, अब की बार मैं नहीं रहना चाहती थी। तो मतलब इतनी नॉमिनल फीस किसी की नहीं
नहीं थी मैम, 20 से अब वो ही जा रही थी। लेकिन सच में ऐसी ऐप पहली देखी थी जिसमें इतनी नॉमिनल फीस में और इतनी अच्छी एजुकेशन, इतनी अच्छी ट्रेनिंग वो प्रोवाइड कर रहे थे। तो टेक्स्ट बुक ने बहुत हेल्प की मैम। उसमें मॉक टेस्ट भी होते हैं, मैंने पास भी लिया था, जिसमें कितने भी आप अनलिमिटेड आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। PYQs भी होते हैं मैम बहुत सारे। तो टेक्स्ट बुक ऐप ने मेरी बहुत हेल्प की। कभी एक बार ऐसा भी आया था कि मुझे ऐप चलाने नहीं आती थी, तो मैंने उनके पास, उनका सामने से कॉल भी आई थी, उन्होंने हेल्प की थी कि आप इस तरीके से वहां पर जाकर सर्च कर सकते हो। अमेजिंग। सो आई डिडंट न्यू कि देखो टीम आपको कॉल करके डेमो सेशंस भी देती है, इफ इन केस यू एनी टाइम रिक्वायर, तो आप लोग पिंग कर सकते हो टीम को। प्रीति, मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा एग्जामिनेशन है, इसमें हमें किसी ऐसा पर्टिकुलर यूनिट है जिसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, या आपको सारे यूनिट्स ही ओके लगते हैं कि सबको ही बराबर लेकर चलो? मैम कोई यूनिट ऐसी नहीं है इसमें, क्योंकि 10 यूनिट्स पेपर 1 में होती है और 10 यूनिट्स पेपर 2 में होती है। कोई भी यूनिट ऐसी नहीं है जिसको हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि पता नहीं चलता। कई बार ऐसा हो जाता है कि एक यूनिट्स में से ज्यादा क्वेश्चन दे देते हैं, एक यूनिट को ऐसा हो जाता है जो बिल्कुल भूल ही जाते हैं। तो मैं नहीं बोलूंगी कि भाई कोई भी यूनिट छोड़ के जाओ। 20 की 20 यूनिट्स को कवर करो, हर एक टॉपिक को कवर करो। देखो, फिर प्रीति ने आपको वही सेम बात रिपीट करी जो कि आपको बाकी टॉपर्स भी कह के गए हैं कि कभी भी आप ये मिथ में बिलीव मत कीजिए कि ये यूनिट या ये यूनिट ज़्यादा है। अगर आप ट्रेंड एनालिसिस भी देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे एवरी ईयर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम एवरी यूनिट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो एक फिक्स्ड बार नहीं है दैट दिस मच विल कम। सो अराउंड ऑन एन एवरेज प्रीति आई थिंक सभी यूनिट से इक्वल क्वेश्चंस ही रहे होंगे। यस मैम, बिल्कुल ऑल यूनिट्स आर कवर इन दिस एग्जाम। एंड आप लोग सरप्राइज होंगे, अगेन प्रीति ने मार्च 2023 के एग्जाम में पेपर में क्लियर करा, जो कि मैं कहूंगी अक्टूबर से थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट था। प्रीति, आपका शिफ्ट कौन सा था? मेरा शिफ्ट 2 था मैम। तो स्टूडेंट्स, अब आप ये भी नहीं कह सकते कि शिफ्ट 2 मुश्किल था, क्योंकि प्रीति ने देखिए शिफ्ट 2 से एग्जाम को क्लियर करा है। एंड प्लीज प्रीति, आपको क्या लगता है, ये परसेंटेज में निकल रहा है या परसेंटाइल में निकल रहा है, इतना कुछ मैटर नहीं करती है। इट डजंट मैटर, कि आपका एंड ऑफ द डे आपका स्कोर मैटर करता है। सो प्रीति, इनको स्ट्रैटेजी सजेस्ट कीजिए, क्योंकि देखिए टॉपर की स्ट्रैटेजी बच्चे को ज्यादा इफेक्ट करती है। मैम मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी इसमें। इस एग्जाम्स के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने सिर्फ आपकी क्लासेस ली, आपकी YT की क्लासेस ली, आपकी पेड कोर्सेज, आपका थर्सडे को 2 PM आपकी क्लास आती थी, डाउट क्लियरिंग सेशन, वो भी लेती थी मैम मैं। 7:30 पर आपकी फ्री क्लास आती थी, 8 o'clock आपका पेड बूस्टर क्लासेस आती थी। मैंने आपकी कोई क्लास मिस नहीं की, ना ही कोई मैंने स्पेशल नोट्स बनाए। ऐसा नहीं बोलूंगी मैं कि मैंने स्पेशल नोट्स बनाए थे, मैंने इतनी सारी नोटबुक फिल की, मैंने कुछ भी नहीं किया। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते थे जैसे इंडियन फिलोसफी में आता है मैम फिलोसफीज, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, उसके लिए सिर्फ मैंने कॉन्सेप्ट मैप बनाए थे और मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया इसमें। तो प्रीति, आप पेड कोर्स पे जो वीडियोस रहते हैं, पेड कोर्स का जो पूरा स्ट्रक्चर है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? कैसा लगा वो आपको वीडियोस के बारे में? जो वीडियो स्ट्रक्चर है मैम वो अमेजिंग है, क्योंकि क्वेश्चंस को, एक टॉपिक को इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता था कि कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं था कि मुझे किसी और बुक से या कहीं और से रीड करना पड़े, या कहीं और से मुझे गूगल से जाके सर्च करना पड़े, या फिर कोई और बुक ऐसे ओपन करके देखनी पड़े कि भाई उसमें क्या लिखा है। कुछ ऐसा बचता ही नहीं था। तो ये जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वे भी सच में बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा प्रीति आपसे मिलके, मतलब बच्चों मुझे खुद मैम मी टू ऑनेस्ट फीडबैक मिलता है ना। आई ऑल्सो लव लिसनिंग टू दिस फीडबैक, एंड आगे वाले बच्चों को किस तरह से हम हेल्प कर पाए। जैसे ही मेरा एग्जाम हुआ, मुझे नहीं पता था मेरा एग्जाम कैसा हुआ, सीरियसली मुझे नहीं पता था। मैंने आपको मैसेज भी किया कि मैम मुझे नहीं पता कि मेरा एग्जाम क्रैक होगा या नहीं होगा, या कैसा मेरा एग्जाम गया, लेकिन मन में सेटिस्फेक्शन था। मैंने घर पे आके मेरी बहन ने पूछा कैसा एग्जाम हुआ, मैंने सिर्फ ये बोला था कि भाई मुझे नहीं पता मेरा रिजल्ट कैसा रहेगा, मैं क्रैक करूंगी इस एग्जाम को या नहीं, लेकिन मुझे दिल में मतलब खुशी है, सेटिस्फाई हूं मैं अपने एग्जाम से। यही बात मैंने आपको भी बोली थी मैम। मैं आज ना प्रीति आपसे एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन पूछूंगी, क्योंकि इस फील्ड में बहुत सारी लेडीज आती हैं जो कि मैरिड भी होती हैं, जिनके बच्चे भी होते हैं, एंड कुछ की एज भी ज़्यादा होती है। तो उनका हमेशा से एक ही सवाल रहता है कि क्या हम सही कर रहे हैं, मतलब हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन आपने एक मिसाल कायम करी, यू आर एन रोल मॉडल फॉर देम। तो प्रीति, उस चीज़ को लेकर आप प्लीज़ बच्चों को बताइए कि मदरहुड या बेबी या रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये कोई एक हर्डल नहीं है। अगर आपकी इच्छा है एग्जाम क्लियर करने की, तो उस पर थोड़ा सा इनको मोटिवेट कीजिए। अगर मेरी विल पावर है
किसी काम को करने की, कि मुझे ये करना है तो करना ही है मैम। इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि मैं एक मदर हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, ये चीज़ मैटर नहीं करती। जब आपको गोल आपको पता है कि वो जो करना है तो वो करना है। हर्डल तो आते ही रहते हैं मैम। एक्चुअली मैम सच बोलूँ ना, मैंने कोई टाइम ऐसा नहीं छोड़ा कि जब मैं पढ़ी ना हूँ। मैंने बर्तन साफ करते वक्त भी फ़ोन देखा, मैंने कपड़े वॉश करते वक्त भी फ़ोन देखा, और यहाँ तक कि मैम मैं है ना, जब भी मुझे टाइम लगता था मेरा फ़ोन मेरे साथ में रहता था हमेशा। यही तो खास बात है टेक्स्ट बुक के पेड कोर्सेज की भी। जो वीडियोस है, आप चाहे घर का कोई भी काम कीजिए, अगर आपका बेबी सो रहा है आप तब भी वीडियो सुन सकते हैं ना प्रीति? बिल्कुल। सो आई थिंक शी इज गिविंग यू अ बिग रीजन टू अंडरस्टैंड व्हाई वी आर डिफरेंट एंड व्हाई आवर स्टूडेंट्स आर सो डिफरेंट दैट दे आर क्रैकिंग देयर एग्जाम इन जस्ट वन गो एंड विद सो मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो प्रीति, आप लास्ट का एक क्वेश्चन कि एक मैसेज टेक्स्ट बुक फैमिली के लिए और हमारे स्टूडेंट्स के लिए। यही बात बोलूंगी मैम कि ट्रस्ट कीजिए। सबसे बड़ी बात यही होती है कि मन में अगर आपको किसी पर ट्रस्ट है ना, तो उसको इधर उधर मत भटकाइए कि वो अच्छा करा रही है, वो अच्छा करा रही है। आपको सिर्फ टारगेट रखो, हाँ वो अच्छा करा रही, भाई मुझे इस पे ट्रस्ट है, ये अच्छा कराएंगी तो हम उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। इधर उधर भटकोगे ना, इधर के ना उधर के, बीच में ऐसे ही रह जाओगे मैम। तो मैंने आप पे ट्रस्ट किया, टेक्स्ट बुक ऐप पे ट्रस्ट किया, प्रीति मैम पे ट्रस्ट किया और तुलिका मैम पे, तो मेरा रिजल्ट मेरे सामने है। टेक्स्ट बुक का एक फीचर जो आपको सबसे अच्छा लगता है? एक फीचर, एक तो इसकी पेड क्लासेस, वो जो रिकॉर्डेड क्लासेस होती है वो अच्छी हैं। लाइव क्लासेस बहुत सारी आती हैं कि इस दिन में 4 या 5-6 क्लासेस आराम से आ जाती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि इसके अलावा भी आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़े। Amazing. यही सबसे अच्छी बात है मैम। एंड थैंक यू सो मच प्रीति फॉर ज्वाइनिंग अस। वी रियली लव यू, गॉड ब्लेस यू, एंड आगे हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए बिकॉज अभी पीएचडी का सफर हमने साथ ही मिलकर क्रॉस करना है। तो जेआरएफ का भी करना है, पीएचडी का, दोनों का आपके साथ ही करना है। अमेजिंग। एंड प्रीति, ट्रस्ट मी, वी आर सुपर प्राउड ऑफ यू, वी आर सुपर प्राउड ऑफ अवर सुपर स्टूडेंट्स प्रीति, एंड वी हैव लॉट मोर टॉपर्स ज्वाइनिंग यू स्टूडेंट्स। और भी स्ट्रैटेजीज आपको मिलेंगी। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। थैंक यू सो मच प्रीति फॉर ज्वाइनिंग अस। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।